इंसाफ की फ़िज़ा कायम होने लगी है, जेंडर इक्वालिटी कहीं न कहीं नज़र आ रही है। वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहाँ ये समझा जाता था कि ख़वातीन के लिए इसकी फ़िज़ा बहुत तंग है, आजकल ऐसा लगता है कि शायद ख़वातीन अब खुली फ़िज़ा में साँस ले पाएँगी। वो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कि एक इंसान को मिलने चाहिए, वो तमाम जेंडर्स बग़ैर किसी मुतवाज़ी सलूक के उसको इस्तेमाल कर सकेंगे या उसका जो हक है वो उन्हें दिया जाएगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, रिसेंटली तवातुर से इस तरह के वाक़या सामने आए हैं, कोर्ट्स की कुछ रूलिंग्स सामने आई हैं, जहाँ मुतादिद ऐसे केसेस थे ख़वातीन से रिलेटेड, हरासमेंट से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड, जिनकी बहुत सख्त रूलिंग्स दी गई हैं हमारी अदालतों की जानिब से और उन पे वो इस वक्त खड़े भी हैं। 2020 में हमें याद है मोटरवे रेप केस का एक इतना ही संगीन वाक़या सामने आया था जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया था। अब उसके जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे उनकी अपीलें भी ख़ारिज कर दी गई हैं, उनको भी जो है सज़ाए मौत दी जाएगी। एक ये जो रूलिंग है दोबारा से सामने आई है। सेकंड रूलिंग जो सामने आई थी उमर हयात के हवाले से आई थी। वही उमर हयात जिसने इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ़, 17 साल की इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ़ का कत्ल किया था और फिर उसने अपील भी की थी कि मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन कोर्ट की रूलिंग ये आ गई है कि अब उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। तीसरा केस है बहुत ही ख़बरों में आने वाला केस, नूर मुक़द्दम का केस। वो भी इंतहाई ब्रूटल तरीके से जिसे कत्ल किया गया ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से। इवन दो ज़ाहिर जाफ़र ने बहुत से अपने कॉन्टैक्ट्स लड़ाने की कोशिश की, ये कहा कि मैं मेंटल स्ट्रेस से गुज़रा हूँ या मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। ताहम उनकी भी तमाम अपीलें ख़ारिज की गई हैं और जो उनका डेथ सेंटेंस था या उनको जो फांसी की सज़ा थी उसको बरकरार रखा गया है। अब ये 3 बहुत बड़े वाक़यात थे ख़वातीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान में जो सामने आ रहे थे और इन पे जो रूलिंग्स हैं अभी भी कायम हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इनको वैसे ही सज़ा दी जाए जो ये डिज़र्व करते हैं। और आइंदा जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं लोग या ख़वातीन पे किसी किस्म का ज़ुल्म या किसी भी जेंडर पे आप कोई ब्रूटैलिटी करने की कोशिश करते हैं तो इन कोर्ट की रूलिंग्स की तरफ से एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि इन लोगों का क्या अंजाम होता है और इनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। ताहम अभी भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं और इस तरह से ख़वातीन पे थोड़ी सी क्या बल्कि काफ़ी जो है मसाइल दरपेश हैं उनको। ताहम ऐसा लगता है कि अब जो है वो अदालतें भी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, इंसाफ ज़्यादा होने लगा है और जो ख़वातीन हैं शायद वो कहीं न कहीं इन रूलिंग्स के बाद अपने आप को सिक्योर फ़ील कर सकें। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में तो राय ज़रूर दीजिएगा।